हेलो बच्चों, प्रश्न दिया है ताप बढ़ने पर इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है, हम लोग को बतलाना है। तो इस प्रश्न का हम लोग उत्तर देंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ पे मुख्य अवधारणा देखेंगे जिसके आधार पे प्रश्न का उत्तर देंगे। तो मुख्य अवधारणा के अंतर्गत हम लोग यहाँ पे अपवाह वेग या फिर जो अनुगमन वेग होता है ये क्या होगा इसको देखेंगे। अपवाह वेग को ड्रिफ्ट वेलोसिटी या फिर अनुगमन वेग के भी नाम से जानते हैं और इसे हम लोग यहाँ पे वी डी के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो अपवाह वेग क्या होता है कि किसी भी चालक में इलेक्ट्रॉनों का जो यहाँ पे नियत औसत वेग होगा, इसको हम लोग इस चित्र के माध्यम से समझते हैं। ये हमारा एक चालक है, चालक में जो रहता है या फिर धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो चालक है, इस चालक को हम लोग क्या करेंगे, बैटरी की सहायता से जोड़ देंगे, ठीक है। तो बैटरी की सहायता से जोड़ देंगे तो बैटरी का यहाँ पे ऋण सिरा दे देंगे, यहाँ पे धन सिरा देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि एक विद्युत क्षेत्र ई जो है वो स्थापित हो जाएगा। तो इस विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में जो ये इलेक्ट्रॉन होंगे इस तरह से इस दिशा में गति करेंगे, तो ये नियत औसत वेग से गति करना है। इसी को ही अनुगमन वेग वी के रूप में दर्शाया जाता है। तो ये जो है विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में एक नियत औसत वेग से गति करते हैं, उसे अपवाह वेग या फिर अनुगमन वेग कहते हैं। और ये जो अनुगमन वेग या अपवाह वेग होता है इसका मान बहुत ही कम होता है। लगभग यहाँ पे अगर हम लोग वी डी का जो मान है उसको देखें तो ये 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड होता है चालक या धातुओं में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये तो हो गया अपवाह वेग, और अपवाह वेग को हम लोग इस तरह से ताप के साथ अगर संबंधित करके देखें तो इसका हमारे पास यहाँ पे सूत्र हो जाएगा। देखिए जो अनुगमन वेग होता है, ठीक है, या फिर इसे हमने क्या बोला है कि एक नियत औसत वेग है। और हम लोग जानते हैं कि नियत औसत वेग जो होता है वर्ग माध्य मूल वेग, ये जो है हमारे पास ताप के समानुपाती होता है, ठीक है। तो इसे हम लोग समीकरण 1 नाम दे देते हैं। इसी की सहायता से हम लोग अनुगमन वेग और ताप में संबंध को देखेंगे। तो अब इसके अनुसार हम लोग अपने मुख्य प्रश्न में आएंगे। तो मुख्य प्रश्न में हमें अपवाह वेग पर ताप बढ़ने पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसको बतलाना है। तो देखिए हमने क्या देखा कि जो नियत औसत वेग है वह हमारा क्या होता है, ताप के समानुपाती होता है, ठीक है। और यही नियत औसत वेग जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, अनुगमन वेग हो जाएगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में नियत औसत वेग या फिर वर्ग माध्य मूल वेग जो है वह क्या हो रहा है कि ताप के साथ में सीधे समानुपाती हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे ताप का मान बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, अनुगमन वेग का मान भी हमारे पास बढ़ेगा। और ये जो वर्ग माध्य मूल मान है वह विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त हुआ है, ठीक है, जिसके वजह से हमें विद्युत धारा प्राप्त होगी। तो अपवाह वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जो अनुगमन वेग होगा वह बढ़ जाएगा, ठीक है, बढ़ जाएगा। कब, जब हम लोग यहाँ पे ताप को बढ़ाएंगे। तो ये रहा हमारे प्रश्न का उत्तर, जो कि हमें ज्ञात करने के लिए बोला गया था। आशा है आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।